गोल्ड, ऑयल एंड सिल्वर ट्रेडिंग के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो क्लोजिंग डे था उस पर मार्केट 2400 से 2 मरतबा ऊपर गई थी, आपको याद होगा। और जो ज़्यादातर सोच होती है वहाँ के, जो बाहर आपका यूरोप का और अमेरिका का इन्वेस्टर है, जो रिटेलर है, उसकी वो हमेशा बाइंग की तरफ ज़्यादा जो है वो माइल होता है। और बाइंग क्योंकि वो कमोडिटी रख कर छुट्टियाँ मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और 91 पे या 93 पे आई थिंक सो क्लोजिंग हुई थी, 90 पे क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, तो ये एक मतलब क्लोजिंग जो थी वो एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ हुई थी। बहरहाल कल जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको कहा था कि गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस भी हैं। और उसमें अगर आपको फिर 97 90 पे मिलता है, 97 पे, तो फिर बाय में बैठ जाइएगा। अदरवाइज़ यकीनन फिर सेलिंग का ही ट्रेंड बनता है, सेलिंग ही बनती है। लेकिन आज मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आई है। जब मैं ये डाटा लिख रहा था आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो 2374 पे मार्केट मौजूद थी। इसका लो 2373 पे लगा हुआ था और हाई 2392 पे। लेकिन जब मैं बनाने लगा हूँ तो इसका लो 2361 पे आ गया, यानी कि 120 पिप्स और नीचे ये मार्केट गिर गई। तो अब थोड़ा सा देखें, हर आधे घंटे के बाद गोल्ड का जो सिनेरियो है वो तब्दील होता है। इसीलिए ग्रुप भी है और आपको इसकी ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक शाहिद साहब है जो सिखाते हैं, उनका नंबर भी आपको दे देता हूँ, तो उनसे रब्ता कीजिए। और ग्रुप के लिए जो है वो ज्वाइन करने के लिए नंबर आपको दिया हुआ है। अच्छा, अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा कि ये जो अब हमने करना क्या है, हमें पैसा कैसे कमाना है। यार नीचे आ गई है मार्केट, ठीक है। कल पर काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि हम इसमें से गोल्ड में से, फिज़िकल गोल्ड में से हम निकल गए हैं। तो मैंने वेरी गुड कहा उनको, इसलिए कि ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बार 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 ये बात समझा रहा हूँ कि जो जंगी हालात की वजह से गोल्ड ऊपर जाता है उसकी कोई मुस्तकबिल नहीं होता। जैसे ही जंगी हालात स्टेबिलिटी की तरफ कूल डाउन होते हैं, फौरन गोल्ड बहुत तेज़ी से नीचे आता है और फिर संभलने का मौका भी नहीं देता। बहरहाल ये नीचे आया। अभी भी वैसे पाकिस्तान का जो रेट है वो कम है दुबई की निस्बत, तो लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनल मार्केट जब नीचे आएगी तो हमारा गोल्ड भी नीचे आएगा। लिहाजा बहुत एहतियात कीजिएगा। आज हमें करना क्या है, 23.90 के करीब करीब हमें सेलिंग ट्राई करनी चाहिए, ठीक है जी। और बाय स्टॉप हमें 2395 का लगाना चाहिए। इसी तरह दोबारा अगर हमें यहाँ पे मार्केट मिल जाती है तो ठीक है, वरना बीच में सिनेरियोज जो तब्दील होंगे उस लिहाज से हम जो है वो अपनी जो ट्रेडिंग है वो जारी रखेंगे इंशाल्लाह, और ट्रेडिंग को करते रहेंगे। होता ये है कि हम जब मार्केट बहुत ऊपर जा रही होती है, यानी कि एक स्टेप ऊपर गई, दूसरे स्टेप ऊपर गई, तो बहुत सारे लोग उसमें कूद पड़ते हैं कि जी अब ऊपर जा रही है। और जब वो अपने आखिरी स्टेप की तरफ होती है तो बेनतहा लोग कूद चुके होते हैं और फिर उसी इंतज़ार में कि जी अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा। वो जब मार्केट नीचे आती है तो वो बुरी तरह फंस जाते हैं। इसीलिए गोल्ड के अंदर मेरी बार बार नसीहत होती है कि अगर आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो अपना एक पार्ट ज़रूर मुनाफे में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आपको कम से कम कोई ज़्यादा परेशानी का मामला ना हो। लेकिन एक मिसाइल, एक पटाखा, एक ठुस फुस जो है वो मार्केट को कहीं पे भी लेकर जा सकती है। अभी अगर कोई एक ख़बर आ जाए तो ये जो 2360s में है ये 2460s में चला जाएगा। इसलिए इन ख़बरों का जो होता है सिलसिला
उसको ज़रा हमें एहतियात से डील करना चाहिए। आज मंडे है और यूरोप का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है बस, इसके अलावा कोई ख़ास डाटा नहीं है। साइडवेज चलती है मार्केट मंडे को अक्सर, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग से ही आगाज़ हुआ है। मार्केट का आगाज़ ही प्रॉफिट बुकिंग से हुआ है और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ तेज़ी से आप देख रहे हैं कि सफ़र कर रही है। सिल्वर 28.32 पे चल रहा है और सेलिंग इसकी जो है वो 28.80 से अगर हमें मिल जाए तो हम बड़े लकी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सेलिंग हमने इस पे करनी है। 28.29 इसका लो है और 28.70 इसका हाई है। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल ने बड़ा तंग किया यार पिछले दिनों, तो 86, 7, 8 हैं जी तो 81.51 पे चल रहा है और लो इसका था 81.29, हाई इसका 81.97। अब सेलिंग का जो एरिया है वो 83.50 है और अगर बाइंग में बैठना चाहें तो 80.20 के दरमियान आप इसमें बाइंग में बैठ सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो कि आप तक पहुंचानी होती हैं लाजमी तौर पे। अच्छा, और इसके अलावा आपका जो करेंसी रेट्स हैं वो किस तरह चल रहे हैं कि डॉलर 277 रुपये 60 पैसे में बाइंग, 280 रुपये 35 पैसे में सेलिंग, पाउंड 342 रुपये 50 पैसे में बाइंग और 346 रुपये में सेलिंग, यूरो 293 रुपये में बाइंग, 296 रुपये में सेलिंग, रिंगिट 58 रुपये 8 पैसे में बाइंग, 58 रुपये 68 पैसे में सेलिंग, रियाल 73 रुपये 30 पैसे में बाइंग और 74 रुपये 5 पैसे में सेलिंग, दिरहम 75 रुपये 20 पैसे में बाइंग और 75 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। आने वाले दिनों में अगर जंगी सूरत हाल ऐसे ही रहती है तो फिर तो गोल्ड को आप नीचे की तरफ जाते देख रहे हैं। यानी कि अगर मामलात ऐसे रहते हैं कि ईरान का हमला जो है रशिया पे वो नहीं होता, सिर्फ एक ऐसी बस्तड़ी बाजियाँ होती हैं, तब तो मार्केट नीचे ही रहेगी। या इसराइल ने भी कोई ऐसा कदम ना उठाया, उधर यूक्रेन और इस जो रशिया है उसकी भी जंग में कोई ज़्यादा तेज़ी मेज़ी ना आई, तो फिर यकीन कीजिए कि गोल्ड को आप 2100 में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर ज़रा सा भी कोई ऐसा सिलसिला हो जाता है कि कोई मिसाइल वगैरह दाग दिया जाता है, कोई कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं, कोई अमवात हो जाती हैं, तो फिर मामलात जो हैं वो हाथ से निकल जाएंगे और फिर ये ऊपर की तरफ सफ़र करेगा। तो अभी हमने जिस तरह के लेवल्स बताए हैं वो लेवल्स चेंजेबल भी हैं। अपनी अकल को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और उस तरह ही ट्रेड कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको फ़ायदा दे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।